साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के प्रकरण में हमने अपने पाठ्यक्रम जो हिंदी साहित्य का इतिहास मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में आज के हमारे प्रकरण में शामिल हैं मिश्र बंधु। इसके पहले हमने अ, गाथा दत्तासी और डॉक्टर ग्रियर्सन को पढ़ाकर अपलोड कर दिया है वीडियो। अब अगली वीडियो हमारी जा रही है आज के प्रकरण में मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद इनका प्रमुख साहित्य इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है और इन लोगों का यानी कि जो मिश्र बंधु 3 भाई थे, इन तीनों भाई की प्रसिद्धि का कारण इनका जो ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद ही यह इनके प्रसिद्धि का कारण रहा है और इसी ग्रंथ के कारण ये लोग इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। तो आइए मिश्र बंधुओं के बारे में जानकारी आपको बता दें, लिख लीजिए और इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी विस्तार से हम बताते हैं। तो आइए जानते हैं मिश्र बंधु के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, आज के हमारे प्रकरण में है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक है, श्याम बिहारी मिश्रा, सुखदेव बिहारी मिश्रा तथा गणेश बिहारी मिश्रा। ये तीनों भाई मिलकर मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी, इनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में थोड़ी जान लीजिए। मिश्र बंधु ये कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के रहने वाले थे। ठीक है, कन्नौज या कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज को ही कन्नौज के नाम से जाना जाता था पहले। तो ये लोग कान्यकुब्जी ब्राह्मण थे, मिश्र बंधु। ठीक है, ये लोग कन्नौज या कान्यकुब्जी ब्राह्मण माने जाते हैं। इनके बारे में जो जानकारी मिली है यही, ये कान्यकुब्जी ब्राह्मण हैं। इनके पूर्वज हरदोई के रहने वाले थे। इनके जो पूर्वज थे वो हरदोई जिला, आप लोग जानते ही होंगे हरदोई कहाँ है। हरदोई यानी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, इनके पूर्वज हरदोई जिला के रहने वाले थे और ये लोग आकर के कन्याौज या कान्यकुब्ज में आकर बसे और यहीं के कान्यकुब्जी ब्राह्मण कहे गए। इनके पूर्वज हरदोई से जो पलायन किए थे ये लोग लखनऊ के इटौजा चले गए। और इटौजा में ही मिश्र बंधुओं का, इनके पूर्व हरदोई से इटौजा गए। इटौजा यानी कि लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, लखनऊ इटौजा। ठीक है, इटौजा में जाकर रहने लगे। मिश्र बंधु क्या है, ये कान्यकुब्जी या कन्नौजी ब्राह्मण है। इनके पूर्वज हरदोई में रहा करते थे, वहां से पलायन करके लोग, इनके पूर्वज लखनऊ के इटौजा में जाकर बस गए और इसी इटौजा में ही, इटौजा जगह पर ही मिश्र बंधुओं का बचपन बीता था। ध्यान रखिएगा, इटौजा में ही मिश्र बंधुओं का, इटौजा कहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला, इसी यहीं पर मिश्र बंधुओं का बालपन बीता था। अब इनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी, इसमें सबसे बड़े कौन थे, सबसे छोटे कौन थे, मझले कौन से थे। तो सबसे बड़े थे गणेश बिहारी। इनमें सबसे जो बड़े थे वो थे गणेश गणेश बिहारी, सबसे बड़े थे गणेश बिहारी। इनका जन्म 1922 संवत में हुआ था। इनका जन्म संवत, ये संवत में है, संवत 1922 में हुआ था। गणेश बिहारी का जन्म संवत 1900, सबसे बड़े भाई थे ये सबसे बड़े थे। इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें सबसे बड़े कौन थे, तो गणेश बिहारी सबसे बड़े थे। इनका जन्म संवत 1922 में हुआ था। ये लखनऊ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के सदस्य थे। ये लखनऊ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के ये सदस्य थे। ठीक है,
के सदस्य थे। तो सबसे बड़े कौन थे? गणेश बिहारी। ठीक है, गणेश बिहारी का जन्म संवत 1922 में हुआ था। यह इनको लिखने से कम सुनिए, हमारे यहाँ लिखने से ज्यादा सुनिए, हमारी बात सुनेंगे बात हो जाएगा। तो गणेश बिहारी का जन्म संवत 1922 में हुआ था, सबसे बड़े थे। ये लखनऊ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के सदस्य थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं श्याम बिहारी। श्याम बिहारी, श्याम बिहारी इनको राव राजा कहा जाता था। श्याम बिहारी को राव राजा ये उपाधि थी। ठीक है, इन्हें उपाधि दी गई थी राव राजा की। श्याम बिहारी को राव राजा उपाधि थी। तो श्याम बिहारी को राव राजा उपाधि से विभूषित किया गया था। इनका जन्म संवत 1930 में, इनका जन्म संवत 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, श्याम बिहारी को राव राजा की उपाधि दी गई थी। इनका जन्म संवत 1930 को हुआ था। ये मझले थे, यानी कि गणेश बिहारी से थोड़ा छोटे थे। ये डिप्टी कलेक्टर व कमिश्नर रहे। श्याम बिहारी ये क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे, कमिश्नर। ठीक है, ये डिप्टी ये डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर थे। डिप्टी कलेक्टर और कमिश्नर थे। ये डिप्टी कलेक्टर थे, कलेक्टर प्लस कमिश्नर थे। ठीक है, पूछ सकता है कि इनमें कौन है जो डिप्टी कलेक्टर के पद पे नियुक्त थे। तो राव राजा श्याम बिहारी। तो श्याम बिहारी का जन्म संवत 1930 में हुआ था। ये मझले थे। ये डिप्टी कलेक्टर और कमिश्नर के पद पर रहे थे। तथा तीसरे नंबर पर हैं सुखदेव बिहारी। तीसरे नंबर पर सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी को राय बहादुर की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। इन्हें राय बहादुर कहा जाता था। ये राय बहादुर उपाधि थी इन्हें। ठीक है, तो सबसे बड़े गणेश बिहारी, फिर श्याम बिहारी, उसके बाद सुखदेव बिहारी। तो गणेश श्याम सुखदेव ऐसे ऐसे याद करिएगा, पूछ सकता है सीरियल लगाने के बड़े से छोटे की तरफ। तो गणेश श्याम सुखदेव, गणेश के बाद श्याम, उसके बाद सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी राय बहादुर के पद पे थे। नहीं, इनको उपाधि दी गई थी, राय बहादुर कहा जाता था। राय बहादुर सुखदेव बिहारी। इनका जन्म संवत 1935 में हुआ था। जन्म ये संवत है, संवत 1935 में हुआ था। संवत 1935 में 57 घटा देंगे तो इनका वास्तविक निकल जाएगा, उसी साल लगभग इनका जन्म हुआ था। तो संवत इनका जन्म संवत 1935 ईस्वी में हुआ था। ये वकील थे प्लस बाद में जज हो गए, जज थे। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं में 3 मिश्र बंधु हुए, 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी का जन्म संवत 1922 में। ये लखनऊ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के सदस्य थे। श्याम बिहारी राव राजा की उपाधि से विभूषित थे, जिनका जन्म संवत 1930 में हुआ था। ये डिप्टी कलेक्टर तथा कमिश्नर थे। और सुखदेव बिहारी, ये राय बहादुर सुखदेव बिहारी इनको कहा जाता था। ठीक है, सुखदेव बिहारी को राय बहादुर सुखदेव बिहारी कहा जाता था। ये इनका जन्म संवत 1935 में, तथा ये वकील थे, बाद में ये जज भी जज बने थे। तो जज में
ये उप जज बने थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये उप जज बने थे। तो सुखदेव बिहारी वकील से उप जज बनाए गए थे। ठीक है, अब आइए इनके बारे में विशेष जानकारी है, उसके बारे में जान लेते हैं। सन 1910 में इनका ग्रंथ हिंदी नवरत्न प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है, इनका जो ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न। आइए हिंदी नवरत्न से पहले हम इनके मिश्र बंधु विनोद के बारे में थोड़ी जानकारी जान लें, उसके बाद तब हिंदी नवरत्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, पहले हम आप लोगों को इनके जो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ रहे हैं उनके बारे में जान लें, जानकारी दे देते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न के बारे में, जिससे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अभी हिंदी नवरत्न छोड़कर हम आप पहले आपको इनके सभी ग्रंथों के बारे में लिखवा दे रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, इनकी पुस्तक लिख लीजिए कौन कौन सी थी। मिश्र बंधु विनोद, इनकी पुस्तक थी मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, ये हुआ होगा मिश्र बंधु विनोद। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी नवरत्न, नेत्र उन्मीलन, नेत्रोन्मीलन, नेत्रो उन्मीलन, पूर्व भारत उत्तर भारत, पूर्व भारत, यह नाटक था। ठीक है, और उत्तर भारत, पूर्व भारत तथा उत्तर भारत, यह भी नाटक था। ठीक है, पूर्व भारत और उत्तर भारत इनका जो ग्रंथ है वो नाटक है। इसके बाद भारत विनय, अगला ग्रंथ है भारत विनय। जो भारत विनय है यह काव्य ग्रंथ है। ठीक है, काव्य है, काव्य यानी कविता से संबंधित है। इसमें अच्छे अच्छे पदों में काव्यांगों का नियमों का प्रयोग किया गया होगा, जिसे सुनने में कर्ण मधुर ध्वनियां उन काव्यों से निकलती है, इसलिए काव्य कहा जाता है। जो पद्यमय रचनाएं तो उन्हें काव्य कहा जाता है। तो काव्य के बारे में और बढ़िया जानना होगा तो पहली वीडियो हमारी देखिएगा, जिसमें हमने ऋक और यजुष के बारे में पढ़ाया है। तो पद्य और गद्य ऋक और यजुष से निकली, जो कि हमने वैदिक कालीन संस्कृत के बारे में बताया है। तो इनका जो ग्रंथ है भारत विनय, भारत विनय यह इनका काव्य ग्रंथ है। ठीक है, हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म, इन्होंने हिंदुइज्म लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इन्हीं का ग्रंथ है। भारतवर्ष का इतिहास भी इन्होंने लिखा था। अगला ग्रंथ लिखा है भारत वर्ष का इतिहास। ठीक है, इन्होंने भारतवर्ष का इतिहास एक ग्रंथ लिखा। यह भारतवर्ष का इतिहास इन्होंने दो भागों में लिखा है। ठीक है, यह दो भागों में, भारतवर्ष का इतिहास ग्रंथ इन्होंने जो लिखा उसे दो भागों में लिखा है। तो इनका ग्रंथ है भारतवर्ष का इतिहास। बूंदी वारिस, ठीक है, बूंदी वारिश इनका ग्रंथ है। बूंदी वारिश ग्रंथ ये काव्य ग्रंथ है। ठीक है, यह काव्य ग्रंथ है। तो बूंदी वारिश ग्रंथ यह इनका ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ। एक इन्होंने लिखा अगला पुष्पांजलि। ठीक है, पुष्पांजलि,
पुष्पांजलि ग्रंथ इन्होंने लिखा है। यह चंपू में है, ठीक है, यह चंपू काव्य है। चंपू किसे कहते हैं, इसे हम नाटक में बताएंगे विस्तार से, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लीजिए। चंपू उसे कहते हैं, चंपू काव्य वो है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं होती हैं। गद्य की रचनाएं, कुछ पद्य की रचनाएं मिश्रित जब होती हैं तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में क्रमभग भी है, प्रवेशक भी है, वो सब बाद में बताएंगे हम। तो चंपू काव्य, पुष्पांजलि ग्रंथ इनका चंपू काव्य है। अगला ग्रंथ है इनका सुर सुधा। सुर सुधा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सुर सुधा ग्रंथ लिखा था। एक और ग्रंथ इन्होंने लिखा देव ग्रंथावली। देव ग्रंथावली, एक ग्रंथ इन्होंने लिखा देव ग्रंथावली। देव ग्रंथावली के बाद इन्होंने एक और ग्रंथ था भूषण ग्रंथावली। भूषण ग्रंथावली इनका ग्रंथ है भूषण ग्रंथावली। एक ग्रंथ और इन्होंने लिखा है जिसकी जानकारी हमने समझा है कि जरूरी थी देनी। तो इन्होंने स्पेन का इतिहास लिखा है। स्पेन का इतिहास, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा स्पेन का इतिहास। ये है इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ जिनके बारे में कभी कभी रचनाएं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रश्न मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न से बनते हैं। इनको ध्यान में रख लेंगे, हो सकता है कभी पूछ दे, पूछता भी है कभी कभी। जैसे बूंदी वारिस पूछता है किसका है, तो मिश्र बंधुओं का है। पुष्पांजलि चंपू काव्य के बारे में पूछता है। भूषण ग्रंथावली के बारे में पूछता है, तो भूषण ग्रंथावली इन्हीं का मिश्र बंधुओं विनोद का है। देव ग्रंथावली है। नेत्र उन्मीलन भी पूछा है एक बार, नेत्र उन्मीलन ये भी मिश्र बंधुओं का है, ठीक है। तो इन्होंने जो पुस्तकें रची थी वो है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी नवरत्न, नेत्र उन्मीलन, पूर्व भारत, उत्तर भारत ये नाटक है, भारत विजय काव्य ग्रंथ, हिंदुइज्म, इसके बाद भारतवर्ष का इतिहास 2 भागों में लिखा, बूंदी वारिश काव्य ग्रंथ, पुष्पांजलि चंपू ग्रंथ, सुर सुधा, देव ग्रंथावली, भूषण ग्रंथावली तथा स्पेन का इतिहास इन्होंने लिखा था। ये मिश्र बंधुओं के बारे में प्राथमिक जानकारी। देखिए मिश्र बंधुओं के बारे में हमने अभी आपको प्राथमिक जानकारी बताया, जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी के बारे में विस्तार से बताया कि ये लोग इनकी उपाधि कौन कौन सी थी, कौन बड़े कौन छोटे थे, इनका जन्म के अनुसार हमने क्रम से बताया। इनका वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम 2-3 पार्ट में इनका वीडियो बनाएंगे। पहला पार्ट ये हो गया इनके बारे में, मिश्र बंधुओं के बारे में जानकारी आपको हुई, इनके नामों के बारे में। सबसे ज्यादा तो नाम पूछता है कि मिश्र बंधुओं में नाम क्या है, तो कौन कौन से हैं शामिल, तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो सबसे ज्यादा उल्टा हम थोड़ा बोल भी रहे, लेकिन सबसे बड़े थे गणेश बिहारी, हाँ, गणेश श्याम सुखदेव। तो इसको ऐसे याद करिएगा, जैसे याद करेंगे वैसे याद रहेगा। हो सकता है कभी बड़ा छोटा पूछ दें। तो गणेश बिहारी, इसके बाद गणेश बिहारी के बाद श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 लोग हैं जो मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो गणेश बिहारी इसमें सबसे बड़े हैं। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ये 3 बंधु हैं, मिश्र बंधु हैं, यानी कि मिश्रा जी थे, पंडित जी थे, जिनके बारे में प्राथमिक जानकारी हमने बताया। अब इनके 2 ग्रंथ हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा पूछता है, तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं बता दे रहा हूँ। तो पार्ट 1 ही होगा, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हम बताएंगे आपको इनके ग्रंथ हिंदी नवरत्न के बारे में। उसके बाद इनका ग्रंथ एक है मिश्र बंधु विनोद, उसके बारे में बताएंगे। तो ये पहली वीडियो में आप लोग प्राथमिक जानकारी इनके बारे में लिख लीजिए, ठीक है।